बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स करते हैं। पार्ट 6 है NP5 रेशो N-1P4 इक्वल टू 6 रेशो 1। जब भी बच्चों ऐसे दो रेशोज दी हों, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, तो हम क्या करते हैं, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D करके उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे यही काम मैं कर रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे करके लिख लिया और इसको भी ऊपर नीचे करके लिख लिया, यानी A ओवर B इक्वल टू C ओवर D करके लिख लिया। अब इस पे NPR का फार्मूला लगाना है, इस पे भी NPR का वो फार्मूला लगाना है। ये वैसे ही 6 ओवर 1 वैसे ही रहेगा। तो NPR फार्मूले के तहत ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। सिमिलरली इस पे भी यही फार्मूला लगा, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ये देखें तो ये N-5 है, इसको एक तो मैं N-5 बना लूंगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये अब एक तरह का फ्रैक्शन है। फर्ज कर लो 7 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 3 ओवर 2 है। तो आपने क्या करना होता है, आपको ये पता है कि डिवीजन वाली वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई करके इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 7 ओवर 5 इंटू 2 ओवर 3 हम ऐसे करके लिखते हैं। तो सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन इसका क्या ले लूंगा, रेसिप्रोकल। तो n फैक्टोरियल ओवर N-5 फैक्टोरियल इनटू, अब इसको ऊपर लिखना, लेकिन ये है क्या, N-5 फैक्टोरियल ओवर N-1 फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए किया कि ज्यादा आसान हो जाएगा, वरना आप यहाँ पे भी कैंसिलेशन चाहें तो कर सकते थे, लेकिन यूं जरा इजी हो जाता है। अब आप देखें बच्चों, ये आपस में वैल्यूज कट रही हैं, इनको आप इनकी कैंसिलेशन कर दें, बाकी जो वैल्यू बची है फिलहाल इसको वैसे मैंने लिख दी। अब जब भी बच्चों ऊपर नीचे फैक्टोरियल हो, तो हम हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ले जाकर एक्सपेंड करते हैं और फिर उनकी कैंसिलेशन करते हैं। तो ये n फैक्टोरियल बड़ा है और ये N-1 फैक्टोरियल छोटा है, और इनमें कितना फर्क है, 1 का। तो n फैक्टोरियल को हम एक स्टेप n के बाद एक स्टेप डाउन करेंगे। तो n इंटू N-1 फैक्टोरियल, इस पे रुक जाना। जब भी ये नीचे वाली वैल्यू के साथ ये वैल्यू मैच कर जाए, एक एक नंबर कम करते जाएं, तो उधर ही रुक जाएं। फिर उनको काट दें, आपस में उनकी कैंसिलेशन कर दें। यहाँ पे हमारे पास n की क्या वैल्यू बनी, 6 बनी। यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो n की ये वैल्यू कैलकुलेटर से इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आप बच्चों इसमें पुट करेंगे, इसमें ना पुट करें, इसमें पुट कर लें, ये ज्यादा आपको कन्वीनियंट होगी। पार्ट 7 बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ है, इसी पैटर्न की तरह, इसमें कोई जरा भी नहीं फर्क, बिल्कुल सेम स्टोरी है। आप इसको देख लें, सारी वही स्टोरी है, सेम चीजें। पार्ट 8 देखें। पार्ट 8 मेरे पास ये स्पेस कम थी, तो मैंने एक दो स्टेप इसमें शॉर्ट कर लिए। ये बिल्कुल वही चीज है, इसको A ओवर B इक्वल टू C ओवर D करके पहले मैंने लिखा। अब बच्चों इस पे भी फार्मूला लगाएंगे, ये NPR वाला, और इस पे भी फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला लगाकर मैंने बच्चों एक स्टेप आगे चला गया हूं, यानी मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर लिया। ये N-1 फैक्टोरियल और नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल N-1 -3, तो मैंने डायरेक्ट N-4 फैक्टोरियल लिख लिया। इसके जरा वैल्यू अलग से देखें, ऊपर होगा N+1 फैक्टोरियल और इसमें नीचे होगा N+1 -3 उसका फैक्टोरियल। तो मैंने ये N-2 फैक्टोरियल बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करके N-2 फैक्टोरियल ऊपर लिख लिया और N+1 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया, यानी मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर लिया। आप इस पे अलग फार्मूला लगाएं, आप और इस पे अलग फार्मूला लगाएं, फिर आप उनका रेसिप्रोकल लें, यानी पहले आप जो है इस तरह से ये वाला स्टेप करके फिर वो वाला स्टेप करना है। मैंने डायरेक्ट वो वाला स्टेप कर दिया, यहाँ पे स्पेस कम थी। अब बच्चों देखो, ये N-1 और ये N+1, इनका कनेक्शन आपस में देखें तो ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ बड़ी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में है। इसको देखें, इनमें 2 का फर्क है, तो 2 स्टेप्स डाउन ले जाएं, N+1 से एक एक कम करते जाएं और जहां ये वैल्यू बने उधर रुक जाएं। N+1 के बाद 2 स्टेप डाउन जाना है,
n-1 फैक्टोरियल, इस पे रुक जाएं क्योंकि ये कैंसिलेशन करनी है, ये आपस में कट जाएंगी वैल्यू। सिमिलरली इनको देखें और इनको देखें तो ये वैल्यू बड़ी है, n-2 वैल्यू बड़ी है, तो इसको भी देखें तो 2 का डिफरेंस है, तो n-2 के बाद इसको 2 स्टेप डाउन ले जाएं, n-2, n-3, n-4 पे रुक जाएं, इधर फैक्टोरियल डाल दें, ये इससे कट जाएगी। बच्चों बाकी ऊपर ये वैल्यू बची, अब बच्चों ऊपर ये वैल्यू बनी और नीचे हमारे पास ये वैल्यू रह गई। बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये बेशक आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लें, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लें। ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखें कैलकुलेटर से रूट्स निकालने बताए हुए हैं। मॉड प्रेस करो, मॉड प्रेस करोगे तो उसके बाद पैटर्न नजर आएगा, पैटर्न पे देखें इक्वेशंस वाला नंबर 5 को प्रेस करें, 5 प्रेस करेंगे तो आपको इक्वेशंस का नीचे पैटर्न मिल जाएगा। इक्वेशंस में आप नंबर 3 को प्रेस करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज बन जाएगी। ए को आपने क्या करना है, ए को प्रेस करेंगे, ए की वैल्यू 7 है, बी -65 है और सी 72 है। ए बी सी की वैल्यू प्रेस करते जाएं तो आपको ये आगे इक्वल प्रेस करेंगे तो ये रूट्स मिलेंगे। रूट्स आपको x1 और x2 की शक्ल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने n की वैल्यू लिखनी है। बच्चों रूट्स आपको ये मिल रहे हैं, लेकिन फैक्टर्स आपने बनाने हैं। मिड टर्म ब्रेक अगर बनानी है तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जब कोफिशिएंट 1 होता है तो फिर तो वही रूट्स होते हैं, उनका नेगेटिव साइन ले लें तो फैक्टर आपको बन जाते हैं। जब कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है तो जो रूट्स होते हैं उनको 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, रूट्स का साइन चेंज कर दें तो वो फैक्टर बन जाते हैं। और अगर कोफिशिएंट अदर देन 1 हो, जैसे यहाँ पे 7 है, तो फिर इस 7 को, ये जो नंबर होगा इसको रूट से मल्टीप्लाई करें। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें 56, 7 को 9/7 से मल्टीप्लाई करें तो 9। अब ये आपके फैक्टर हैं, साइन चेंज भी करना है। हमेशा रूट्स और फैक्टर एक दूसरे का अपोजिट साइन होते हैं, तो इनके जो फैक्टर बनेंगे बेटा -56 और -9, ये आपके फैक्टर हैं, जबकि 8 और 9/7 ये क्या है, रूट्स हैं। याद रख लो फैक्टर्स और रूट्स का साइन अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, और जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स को आपने इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये फैक्टर बन जाते हैं। और याद रख लो जो फैक्टर्स होते हैं उनको डिवाइड करेंगे इस नंबर पे तो वो रूट्स बन जाएंगे, साइन भी साथ चेंज करना है। रूट्स और फैक्टर्स का साइन अपोजिट होता है, और जो आपके फैक्टर बनते हैं, फैक्टर्स को कोफिशिएंट पर, n स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिवाइड करें और उनका साइन चेंज करें तो वो रूट्स बन जाएंगे। या रूट्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट से और साइन चेंज करें तो वो फैक्टर बन जाएंगे। तो ये फैक्टर जो है ये मिड टर्म ब्रेक के साथ, यानी 7n स्क्वायर -56n -9n प्लस 72 इज इक्वल टू 0, ये आपकी मिड टर्म ब्रेक बन जाएगी। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो यही रिजल्ट्स बनेंगे आपके। मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। n की वैल्यू 8 आई और n की वैल्यू 9/7, ये हमारे रूट्स आ गए, लेकिन n की वैल्यू 9/7 को आपने नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि n की वैल्यू मैंने बताया हुआ है that should be a natural number, n belongs to n, नेचुरल नंबर में से होनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो नेचुरल नंबर में नहीं होती। n/7 देखें तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, दैट्स वाई इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बच्चों पार्ट 8 और 9 सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इनको सॉल्व करें तो इनके अंदर सेम स्टोरी है। तो पार्ट 8 के वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था, उसमें 2-3 स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिए थे। अब मैं पार्ट 9 को जरा डिटेल में करा लूं ताकि आपको पार्ट 8 और 9 की और अच्छी समझ आ जाए। पार्ट 9 देखें, 2n-1pn रेशो 2n+1pn-1 इज इक्वल टू 22:7। सिमिलरली जैसे उधर मैंने बताया था a/b इज इक्वल टू c/d हो, तो a/b इज इक्वल टू c/d करके लिख लें इसको।
ऊपर भी एनपीआर का फार्मूला लगाएं और नीचे भी एनपीआर का फार्मूला लगाएं, यानी दोनों को अलग अलग एनपीआर फार्मूले की मदद से सॉल्व करें। तो पहले इसको देखो, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, ये 2n-1 का फैक्टोरियल और नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल ओवर, अब इस पे भी यही फार्मूला एनपीआर का 2n+1 फैक्टोरियल ओवर नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल 2n+1 -1 होना, तो वो माइनस ने इसको प्लस कर देना, तो ये मैंने डायरेक्ट +1 लिख लिया। अब ये देखें 2n-n n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे देखें 2n-n, ये n बचेगा और +1 फैक्टोरियल, तो 2n-1 फैक्टोरियल ओवर 2n-n, तो ये n-1 फैक्टोरियल, और इसको मैंने उल्टा दिया, ये नीचे वाली वैल्यू उधर ऊपर लिखी है, ये वाली वैल्यू 2n-n n +2 फैक्टोरियल ओवर 2n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। इसको कुछ ना कहेंगे, एंड तक अभी तक आता रहेगा, इसमें फिलहाल हम बाद में सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसका और इसका कनेक्शन है आपस में, यानी ये वो डिजिट जो एक जैसे हैं उनको देखें और इनको देखें, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट 2n है, इधर कोफिशिएंट 2n है, तो इनका आपस में कनेक्शन बन रहा है और इनका आपस में कनेक्शन बन रहा है। क्या मतलब, ये नंबर जो है 2n+1 इससे बड़ा है, तो इसको जो है 2 का डिफरेंस है इनके अंदर, तो 2n+1 से आगे एक एक नंबर कम करते जाएं, 2 स्टेप्स तक जाना है, 2n+1 के बाद 2 स्टेप, और जहां ये डिजिट बनेगा उधर रुक जाना है, एक एक नंबर कम करते जाएं, क्योंकि हमने इनकी कैंसिलेशन करनी। तो 2n+1 फैक्टोरियल को ओपन करें, 2n+1 एक नंबर कम करें 2n, फिर उससे एक नंबर कम करें 2n-1 फैक्टोरियल, ये काटने के लिए इसको एक्सपेंड किया। सिमिलरली n+2 और इसको देखें, तो इसको भी इसी तरह से n+2 एक नंबर कम करें, n+1 फिर एक नंबर कम करें n, और फिर एक नंबर कम करें n-1, जब वो डिजिट बनेगा ना उधर रुक जाना है, n-1 फैक्टोरियल को इससे काटना। वैसे भी देखें इनमें 3 का डिफरेंस है, तो n+2 से आगे 3 स्टेप्स जाएंगे। हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर निकालकर डिफरेंस चेक कर लिया करो। तो कितने स्टेप डाउन जाना है, 3 स्टेप। आप स्टेप्स को छोड़ें, एक एक नंबर कम करते जाएं, जहां ये डिजिट बनेगा आप उधर रुक जाएं, उधर फैक्टोरियल डाल दें। अब ये देखें, ये यही मकसद था, ये इससे कैंसिलेशन हो रही है, ये इससे कैंसिलेशन हो रही है, और जिन फैक्टर को आप कैंसिल कर रहे हैं आप वैसे अलग से देख लें, वो जीरो नहीं बन रहे, n-1 को जीरो पुट करें, और जिन फैक्टर को आप काट रहे हैं अलग से उनको थोड़ी देर के लिए जीरो पुट कर लें, तो n-1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 1 बनेगी, 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप इनकी कैंसिलेशन कर लें। यहाँ पे बच्चों ये n को n से भी काट लें, ये n को n से मैंने काट दिया, ऊपर ये 2 वैल्यूज बचेंगी, जबकि नीचे 2n+1 इंटू 2 ये चीज बच रही है, बाकी कैंसिल हो गया, और ये 22/7। अब इन 2 को आपस में पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और इन 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये देख ले मैंने मल्टीप्लाई किया। अब n² + 3n+2 और नीचे ये 4n+2 और ये 22/7 फिलहाल ऐसे। यहां पर आकर बच्चों इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, ये 7 इससे मल्टीप्लाई कर लें और 22 इससे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। मजीद इसको राइट साइड को 0 बनाना है, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए, इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आए, 7n², 21n - 88n, इनको आपस में सिंप्लीफाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये चीज बन रही है, और 14 और ये इधर -44, तो ये -30 बनेगी। अब आप बच्चों देखो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो इसके मिड टर्म ब्रेक कर लो, या तो इसकी मिड टर्म ब्रेक बना लो, मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से कर लो, या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हो तो यूं करना, n इज इक्वल टू, इधर अब लेफ्ट पे जो वेरिएबल होगा वो इधर लिखते हैं, तो n लेफ्ट पे लिखना है, -b + -b² - 4ac/2a। इसमें जो है ये वैल्यूज a 7 है, b -67 और c -30 है, वो पुट करें, आपको n की वैल्यूज मिलेंगी। या डायरेक्ट कैलकुलेटर से पहले इसके निकालो रूट्स जो मिलेंगे वो ये मिलेंगे। रूट्स का साइन भी चेंज करना है और कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई भी करना है,
तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये देखो फैक्टर बनेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें 70 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करें -3 और साथ साइन चेंज करें -70 +3। ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं और ये रूट्स हैं। रूट्स को हमेशा n स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और साथ साइन भी चेंज करें। जब कोफिशिएंट 1 होता है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन कोफिशिएंट अदर देन 1 हो तो जरूर मल्टीप्लाई करें। तो ये बच्चों मेरे पास ये मिड टर्म ब्रेक के लिए ये फैक्टर बनेंगे। तो ये देखें -70n +3n इसकी मिड टर्म ब्रेक ये -70n +3n -30 ये वाले। तो अब आप यहाँ से n 7n कॉमन ले लें, अंदर n-10 और यहाँ से 3 कॉमन लें। ऐसी कोई चीज कॉमन लेनी है यहाँ से कि इधर अंदर जो है ब्रैकेट में n-10 बच्चे बने, तो 3 कॉमन लिया। अब आपके अगर फैक्टर दुरुस्त है, आपने ये फैक्टराइजेशन सही की है, यानी फैक्टर आपके ये मिड टर्म ब्रेक सही की है, तो ये जो चीज है ना, ये वाली और ये वाली जरूर अंदर इस तरह की कोई चीज कॉमन बनेगी। ये आपकी मिड टर्म ब्रेक करने की जो है ना ये गारंटी है, ये आपको ये स्टेप गारंटी देगा। अगर ऐसा कुछ कॉमन निकल रहा है तो आपने फैक्टर यानी मिड टर्म ब्रेक सही बनाई है। और ये स्टेप फैक्टराइजेशन होता है। यहां से बेटा इस स्टेप को कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्यों? अगर कोई से 2 फैक्टर किसी वैल्यू के हैं, उनका प्रोडक्ट वो ओरिजिनल वैल्यू बनेगी। ये इसकी ये फैक्टराइजेशन है, इसकी ये फैक्टराइजेशन है। तो ये फैक्टर और इस स्टेप को मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। तो n-10 को अलग 0 पुट करो, इसको अलग 0 पुट करो, तो ये n की 2 वैल्यूज आई हैं, लेकिन n नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। तो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे और n की वैल्यू जो है ये 10, ये हमारा आंसर होगा। ये जो मैंने कैंसिलेशन की है इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल दी हुई है कि जिन फैक्टर्स को हम कैंसिल कर रहे होते हैं, दरअसल उन फैक्टर्स को अगर आप अलग से 0 पुट करें तो वहां से जो n की वैल्यू निकलती है, बनती है, वो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही होती। लिहाजा ये फैक्टर 0 के इक्वल नहीं है, यानी इनको आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन वो चीज जो 0 के इक्वल हो तो फिर उनको आप जो है आपस में 0/0 को कैंसिल नहीं कर सकते। ये जो अभी मैंने बात की है, ये जो कुछ बच्चों को अगर ये बात की समझ नहीं आई तो इन चक्करों में या इस मसले में ना पड़े कि हम कब कैंसिल कर सकते हैं और कब नहीं, चुप करके कैंसिल करते जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए मजीद थोड़ा डिटेल दी है, मजीद कंसेप्ट दिया है कि कुछ बच्चों के जहन में अगर ये सवाल आए तो उनको इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। आपने मजीद डिटेल इस डिस्कशन की देखनी हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिए।